एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा। कोई भी जमात अगर मुकर्ररा वक्त तक अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराती तो वो इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सेनेट में लीगी सेनेटर तलाल चौधरी के पेश करदा बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी भी की गई। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया गया। बिल की कॉपियां भी फाड़ दी गई। बिल के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात नहीं जा सकता। कोई सीट न जीतने वाली जमात मखसूस सीटें नहीं ले सकती। मखसूस सीटों की हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। कानून साजी करना इस मौजूद ऐवान का इख्तियार है। आसम नजीर तारड़ कहते हैं, कानून साजी आइन के रूह के ऐन मुताबिक 88 अराकीन असम्बली ने हल्फ दिया। यह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन है, इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। पीटीआई दौरे हुकूमत में 51 बिल एक ही दिन मंजूर करवाए गए थे। ये किस मुंह से हम पर तनकीद करते हैं? आइन की तशरीह करने और आइन बनाने में बहुत फर्क होता है। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अपने इख्तियार 17 लोगों को नहीं देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास मौजूद नहीं। एतराज़ अलग चीज़ है। सिस्टम पर सवालिया निशान न लगाएं। सपोर्ट नहीं कर सके तो नफी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। ऐवान को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। पीटीआई के कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? मेम्बरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, इन्होंने फॉर्म 47 को बदल कर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके रास्ता पूछ लें। आवाम के हक पर डाका डालने वाले का रास्ता क्या है? आज जो हमारे साथ हो रहा कल आपके साथ भी हो सकता है। अली मोहम्मद खान ने कहा, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बिल के माजी से इतलाक के हक में बात नहीं की। बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत मौजूद है। बुजुर्ग है, वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। अब सुनो, इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मर्री की ऐवान में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बढ़ गए हैं। बैठो और सुनो, इस मुल्क को रोजगार, बिजली चाहिए। आपके लीडर के लिए आसाइश नहीं। आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी इन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे। आप नौजवानों के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाते। आपने जो चूरन बेचना था आज उस पर बात नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया
पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहब्बत वतन नहीं होता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लोटा कुर्सी को खत्म करने के लिए है। कानून साजी किसी अदालत का इख्तियार नहीं, कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी। सेनेट में कायदे से इख्तिलाफ, शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। कहा बिल बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। कुछ उसूल होते हैं जो चीज आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले आए। ये बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बेनजीर भुट्टो का नजरिया अब दफन हो चुका। बानी पीटीआई इस मुल्क से भागने नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस पार्टी ने बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी की, आज पीपल्स पार्टी उसी के साथ है। जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, अवाम ने उसे 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के अवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया, जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा उस हाथ को काट डालेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs मुआहदे करने वालों के एहसास से मुंजमद, नाम ECL में डालने का मुतालबा। धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हम थकने वाले नहीं, रुकावटों को कैसे हटाना है ये फैसला हम करेंगे। जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। पूरी कौम के तर्जुमानी कर रखेंगे, तारीखी मुल्क गीर हड़ताल करेंगे। हुकूमत की कायम कमेटी मुज़ाकरात में हमारी कमेटी के सामने लाजवाब हो गई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात, हुकूमत की तरफ से अमीर मुकाम अताउल तारड़ और अवैस तकारी की शिरकत। जमात इस्लामी के वफ्द की सरबराही लियाकत बलोच ने की। FPCCI का IPPs खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। IPPs के फ्रांसिक ऑडिट की इस्तदा, दरख्वास्त में सदा की गई कि IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से मुतल्लका 2002, 1994 और 2015 की पॉलिसियों का रद्दम करार दे। सेनेटर शिबली फराज ने कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में कहा कि आप पड़ोसी ममालिक को देखें, कहाँ वहाँ गर्दशी कर्जा मौजूद है। यह हमारी खराब प्लानिंग की निशानदेही करता है। पावर डिवीजन ने मुल्क को नाकाम कर दिया। 9 सालों से एक जैसी कहानियां सुन रखी गई। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि IPPs मुल्क में बड़ा इशू बना हुआ है और इस पर धरने हो रखे गए। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। किसी IPPs के साथ जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन लोगों में अब बिजली के बिल अदा करने की सकत मौजूद नहीं रहेगी। मामले को ज्यादा मुआखिर नहीं करेंगे। बारूदी मवाद बरामदगी केस, तर्जुमान PTI रऊफ हसन रिहा कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की रिहाई की रोककार जारी की थी। रऊफ हसन की रिहाई की रोककार जारी होने के बावजूद रिहाई के लिए अजीज़ व अकारिब को घंटों इंतजार करना पड़ा। वकील अली बुखारी ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल में कहा कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, इन्हें बाद में नामजद किया गया। FIR ब्लाइंड है। अदालत पुलिस की तफ्तीश पर इन्हिसार करके जमानत पर फैसला नहीं करती। जज ताहिर अब्बास से प्रण दरियाफ्त किया, अहमद वकास संजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अहमद वकास संजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन ने दिए थे। जज ताहिर अब्बास से प्रण तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया, अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। जज ताहिर अब्बास से प्रण ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। शेख हसीना वाजिद के 16 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब करने वाले आर्मी चीफ इनके रिश्तेदार निकले। 58 साल जनरल वक़ारुज़्ज़मान रवामा 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। अपनी 35 साल सर्विस में इन्होंने हसीना वाजिद के साथ काम भी किया। वज़ीर आज़म दफ्तर के तहत मुसल्लह अफ़वाज के डिवीजन में बतौर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर खिदमत अंजाम दी। जनरल वक़ारुज़्ज़मान साबिक़ आर्मी चीफ जनरल मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के दामाद जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ीज़ुर हसीना वाजिद के रिश्ते में फूफा हैं। इनकी अहलिया हसीना वाजिद की कज़न है। फौज में उखाड़ पिछाड़, इंटेलिजेंस चीफ बरतरफ। बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल हुक्काम को हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि सहूलियात से मुतालिक अडयाला जेल हुक्काम से पहले पूछ लेते, वो ज्यादा मुतलका है। जेल हुक्काम बताएं जमीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं।
अदालत ने बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगस्त या सितंबर में पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद आएगा तो फिर देख लेंगे। जलसे फैसले नहीं करते, जो ऐलान किए हैं वो देखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सियासतदानों ने फैसले करने हैं। केपी हुकूमत माल गनीमत फजल रहमान को वापस करे। केपी का इलेक्शन सिर्फ हलाल है, बाकी सब हराम है। फजल रहमान चुन चुन कर बदले रहे। कल तक महमूद अचकज़ई के बारे में क्या कहते थे और आज इन्हीं से राबते करते हैं। पीटीआई वाले जुर्रत करें और फजल रहमान से माफ़ी मांगें। लोग टॉक शोज और गालम गलोच वाली सियासत से तंग आ चुके हैं। ये चाहते हैं बानी पीटीआई को नारो दे दें और वो जेल से बाहर आ जाएं। सियासी कारकुनान को फिलफौर रिहा कर देना चाहिए। मुकदमात का फैसला हमने नहीं, अदालतों ने करना है। शेख हसीना वाजिद के बाद शरीफ खानदान की बारी। मुल्क से भागने की तैयारी कर ले। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई की नवीद है। जाली हुकूमत सोच ले इस्लामाबाद का रुख कर लिया तो क्या होगा। सवाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। जाली हुकूमत के नुमाइंदगान को छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का वाकया जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। लीगी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप आमद। तारिक फजल चौधरी और सलीम माननेवाला अपोजिशन जमात के कैंप में जा पहुंचे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इज़हार यकजहती के लिए नहीं पूछने आया हूं, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। शेख वकास ने कहा हम महंगाई का खात्मा और अपना मैंडेट वापस चाहते हैं, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मेंबर असेंबली हमारे भी उठाए जा रहे हैं। अगर किसी को नाजायज उठाया गया है तो ये जुल्म नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम माननेवाला की भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई अरकान से मुलाकात। कहा मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलने आया हूं, मालूम नहीं ये क्यों बैठे हैं। शेरा रफीदी ने कहा कि हम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैठे हैं। आज पार्लियामेंट का स्याह तरीन दिन है। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर एतराज़ात उठा दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने कहा कि हमें बिल पर एतमाद नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया ठीक नहीं। बिल की मंजूरी हुकूमत और अपोजिशन की सियासत की शिकस्त है। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर फैसले ना किए जाए। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया। होश के नाखुन लें, इदारों से भी बात करनी होगी। फारूक सत्तार बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज इजलास से वॉकआउट कर गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वज़रा के अलाउंस 70,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मंजूरी। सरकारी घर अलॉट न होने वाले मेंबरान को 2 लाख अलाउंस दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन वक्फ कर दी। 77वीं जश्न आज़ादी की मुनासबत से काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए वक्फ की। जियारत कोयटा में कायदादन रेजिडेंसी से मुंसलिक एराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। काजी फाइसा ने खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को इससे मुतालिक खत लिख दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में देहात से रेआब आ गए। गिलगित के इलाके रहीमाबाद के बरसाती नाले में सैलाब। इस दौर में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसानात। बिजली की सप्लाई भी मुतवासिर। डेरा बुक्टी में 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। नदी नालों में तुग़यानी, गली महलों में पानी जमा। बारखान में बारिश हुई, कौमी शाहराह बंद हो चुकी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पेशावर, सवात, बेंगोरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की पुलें भी खुल गई। शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके। लोगों के आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया।
इस्लामाबाद में बैंक से डाकू 1 करोड़ रुपए से जायद लूट कर फरार। थाना हमक के इलाके में 6 डाकू गार्ड से असलहे छीन कर कैश काउंटर से पैसे थैले में भरते रहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बावजूद डाकुओं का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम। लाहौर में जर्मन सियाह से वारदात के बाद कार्रवाई में खलल डालने पर 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। सीसीपीओ का संगीन गफलत पर मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वारदात करने वाले 3 डाकू भी गिरफ्तार। जर्मन सियाह का कैमरा और मोबाइल भी बरामद। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में बेटे के मुलव्विस होने के बाद मजीद हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। कातिल बेटे अब्दुल कयूम ने वालिद से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी जो इसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। वालिद ने महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था, जिस पर बेटा वालिद से नाराज था। एक हफ्ता कबल डॉक्टर शाहिद ने एहलिया को बताया कि बेटे के लिए लग्जरी गाड़ी बुक करवा दी है जो उसे सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट की जानी थी। गिफ्ट मिलने से कबल ही जालिम बेटे ने शूटर के जरिए बाप को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई-बाइक्स प्रोजेक्ट के लिए यतीम बच्चों के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। पंजाब भर में ई-बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी ऐलान। कहा, बच्चों और बच्चियों को आमदरफ्त में आसानी के लिए बाइक्स देने से खुशी मिली। ई-बाइक से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से कमी आएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम कर दी। सूबे भर से 447 वकला फ्री लीगल एड कमेटियों में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध की बिलावल हाउस में मुलाकात। मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मूनसून में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध हुकूमत के तर्जुमानों का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने लाने की हिदायत।